हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 के एग्जाम खत्म होने वाले हैं। तो हर किसी बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि यार मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं, कहीं ना कहीं मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए सेफ रहेगा? क्या मैं उस कट ऑफ यानी जो कट ऑफ जाने वाली है उस कट ऑफ से ज़्यादा हूँ या मैं पीछे हूँ? क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि यार अगर लगता है कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं नए एग्जाम की तैयारी करने लग जाऊं। तो सारी चीजें मैं यहां पर बताऊंगा, परंतु एक चीज और, एक बहुत बड़ी गलती फिर से सभी बच्चों ने करी है और कुछ बच्चों ने वो गलती नहीं करी, और वही बच्चे लो कट ऑफ जोन में जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म भरते समय जब भी बच्चा फॉर्म भरता है वो बहुत जरूरी पॉइंट होता है, कौन सा जोन आपने चुना। कोई बच्चा 80 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता और कोई बच्चा 70 नंबर पर भी सिलेक्शन ले जाता है। वो बहुत जरूरी चीज़ होती है कि फॉर्म भरते समय कौन सा जोन आपने चुना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं, पर उससे पहले मेरे भाई आप सुबह 10 बजे मेरे से लाइव जुड़ सकते हो। कैरियर विद रेलवे एग्जाम चैनल है और राहुल देसवाल मैथ्स कैरियर विद सर्च करोगे तो आप डेली 2 से 2.5 घंटे आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पर, कोई भी पैसे नहीं है। तो हम डाटा की तरफ आते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं मेरे भाई किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज थी, जिससे कि आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता दूंगा। ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूं और आपको पता भी होंगी, पर उससे क्या है कि आपको पता लग जाएगा अच्छा यहाँ इतनी वैकेंसीज थी और इस कैटेगरी की इतनी वैकेंसीज थी। तो मैं जब चीज़ें आगे बताऊंगा तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस जोन पर कितनी वैकेंसीज थी। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे इस पूरे डाटा को देख लेते हैं। देखिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसीज 3537 35337 थी, पर उसमें से जनरल की 1437 थी, 958 आपकी ओबीसी की थी, 530 आपकी एससी की थी, 266 आपकी एसटी की थी, 348 आपकी ईडब्ल्यूएस की थी। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो यहाँ पर 1160 आपकी जनरल की थी। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जिससे आप और साफ समझ पाओ, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई आपकी यहाँ पर 9698 आपकी ओबीसी की थी। उसके अलावा एससी की 407 थी, एसटी की 178 थी, 288 ईडब्ल्यूएस और 3148 टोटल वैकेंसीज थी। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई था, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें 894 आपकी जनरल, ओबीसी 411, एससी मेरे 295, एसटी 177, ईडब्ल्यूएस 202, 197 आपकी टोटल वैकेंसीज थी। अभी हम क्या देखेंगे आगे जाकर कि कौन से ऐसे जोन है जो सेफ की तरफ जा रहे हैं और कौन से ऐसे जोन है जो डेंजर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो कट ऑफ है कहां से कहां तक लाई करेगी, जिससे आप अपना सही आकलन कर पाओगे कि यार अगर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं कट ऑफ क्लियर करने वाला हूं और मैं अपना मतलब और भी एग्जाम की तैयारी साथ साथ कर लो, पर आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी मिल जाएगी, ठीक है। वहीं मेरे भाई नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की बात करें तो 718 जनरल में थी, 480 मेरा ओबीसी में थी, 266 एससी की थी, 133 एसटी की थी और 179 ईडब्ल्यूएस की थी और 1776 वैकेंसीज थी। इसी तरह से पूरा डाटा इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरा का पूरा डाटा है आपका। यहाँ पर जयपुर की हैं, कोलकाता की हैं, भुवनेश्वर की हैं, हुबली की हैं, इस तरह से सभी की यहाँ पर दे रखी हैं। आपकी कोलकाता की, प्रयागराज की, गोरखपुर की, बिलासपुर की, गुवाहाटी की, सभी की वैकेंसीज जनरल की, ओबीसी की, एसटी ईडब्ल्यूएस की और टोटल दे रखी हैं। अब हम पूरे डाटा की तरफ आते हैं कि डाटा क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डाटा की बात करता हूं तो इस डाटा में कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरी टीम ने मिलकर ये डाटा, जहाँ से जैसे जैसे बच्चों ने अपना डाटा भेजा कि सर मैंने ऐसे 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 यहाँ से फॉर्म भरा है, तो बहुत बड़ी टीम है, सबने काम करा और उसके बाद बहुत प्यारा सा ये डाटा बना के दिया है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने भरे गए, अप्रोक्स 58 लाख भरे गए हैं। ये इसके बारे में बताया गया कि वो 58 लाख किस जोन से कितने कितने फॉर्म भरे गए, भाई कि इस जोन से इतने डाले गए, इस जोन से इतने। उसके बाद सेकंड चीज, 60% ही बच्चे ने कहीं ना कहीं एग्जाम दिया है। आप सभी को बताइए भाई 60% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंचा है, सभी बच्चे तो नहीं पहुंचे। तो कट ऑफ जो बच्चा एग्जाम देने पहुंचा है उसी के हिसाब से बनेगी। उसी हिसाब से हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन पर सीट कैलकुलेशन यहाँ पर निकाली है और उसी हिसाब से आपके सेफ जोन, डेंजर जोन भी यहाँ पर हमने बनाए हैं। और बहुत प्यारी सी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बनाकर दी हैं।
पहली चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर 60 पर, देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज का जिक्र कर दिया है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपकी टोटल वैकेंसी का जिक्र कर दिया है कि टोटल वैकेंसी किस जोन से कितनी थी। उसके बाद आगे किसका जिक्र किया है, आगे जिक्र किया है कि हर अप्रोक्स कितने फॉर्म किस जोन में भरे गए। उसके बाद 60% अगर बच्चा वहां पहुंचा है एग्जाम देने, तो किस जोन में कितना बच्चा एग्जाम देने पहुंचा, हर एक सीट पर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। परंतु जब बच्चा एग्जाम देने ही 60% गया है, तो उस वजह से हर एक सीट पर कितने बच्चों की लड़ाई हो रही है, जिस वजह से कुछ जोन सेफ में बदल गए हैं और कुछ जोन डेंजर में। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से जोन डेंजर की तरफ नजर आ रहे हैं और किस वजह से वो डेंजर की तरफ नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। फिर हम कौन कौन से जोन सेफ जोन की तरफ जाएंगे और क्यों सेफ जोन की तरफ जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। देखिए, एक बात जो मैं हमेशा आप सभी को बताता हूँ और हमेशा से मैं बताता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर एक जोन दिख रहा होगा अहमदाबाद, एक जोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अहमदाबाद, आपको याद होगा बहुत सारे बच्चों को मैंने ये पहले भी बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी बच्चा फॉर्म भरता है तो एक बहुत बड़ी बच्चा गलती करता है। क्या गलती करता है? बच्चा जब फॉर्म भरता है तो वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई और एक होता है मुंबई, है ना। जब वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करता है तो उसकी जगह जब उसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, जैसा कि आपको पता है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कितनी वैकेंसीज निकली, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में हमारी कितनी वैकेंसीज है मेरे भाई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में हमारी वैकेंसीज हैं 3-1 हज़ार के करीब, है ना। इस वाले डाटा पे जो थोड़ा साफ दिखेगा, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3-1 हज़ार के करीब वैकेंसी है। और अगर आप मुंबई की बात करते हो, जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा यहाँ पे कर दिया है। अगर आप सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करते हो, नीचे की तरफ लगा देता हूँ, लीजिए आ जाइए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की, अगर मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करूँ तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों टोटल वैकेंसी है 1979। तो आप एक बात बताइए, सेंट्रल रेलवे मुंबई में वैकेंसीज जो हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्न रेलवे मुंबई से कम है। पर फॉर्म भरते समय बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, जब बच्चा फॉर्म भरता है तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की जगह अहमदाबाद लिखा आता है, जिस वजह से बच्चा ना अहमदाबाद, उसको पता ही नहीं होता अहमदाबाद भी कोई जोन है जिसमें, मतलब अहमदाबाद के सामने कोई वैकेंसी तो लिखी नहीं है। तो बच्चा वेस्टर्न रेलवे मुंबई को जब चुनने जाता है तो वो गलती से क्या चुन लेता है मेरे भाई, मुंबई जोन चुनता है। क्या चुनता है? मुंबई जोन, ये वाला। क्योंकि जब आप इस तरह से लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में या तो अहमदाबाद आएगा, पर बच्चे को मुंबई जोन चुनना है क्योंकि 3000 वैकेंसी है, तो वो इसे चुन लेगा और इसे चुनते ही वो सेंट्रल रेलवे मुंबई में चला जाता है। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ बच्चों से हो जाती है। इसी वजह से हर बार ये गड़बड़ की वजह से आप देखोगे कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ बहुत कम बच्चा फॉर्म डाल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब फॉर्म भरने जाता है तो वो मुंबई ढूंढता है, ना कि अहमदाबाद। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे, जो एक्चुअल मुंबई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 8 लाख कुछ। अब मैं पूरे डाटा की तरफ आता हूँ। सबसे पहले डेंजर जोन, आप समझ गए होंगे सबसे पहला ये डेंजर जोन क्यों बन गया, कैसे बना। हमने रख दिया 200 से 100 के बीच वालों को मॉडरेट कर दिया है, 200 से ऊपर वालों को हमने क्या कर दिया है, आपका कहीं ना कहीं डेंजर की तरफ मूव कर दिया है। तो हम अगर पहले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो आप देखोगे सेंट्रल रेलवे मुंबई, अच्छा प्रयागराज भी आपका कहीं ना कहीं डेंजर की तरफ ही नजर आएगा। प्रयागराज की अगर हम बात करें, इतनी वैकेंसीज थी, जिसमें अगर पहले बात करें तो टोटल इतने बच्चों ने प्रयागराज जोन चुना, पर 60% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंचा। तो अप्रोक्स हम मान लेते हैं इतने बच्चों में से इतना बच्चा अप्रोक्स एग्जाम देने पहुंचा होगा। इस हिसाब से जहां पर सीट पर 390 बच्चे फॉर्म भर रहे थे, एंड होते होते पर सीट पर 234 बच्चों की लड़ाई है। पर 234 एक कम नंबर नहीं होता, वो भी प्रयागराज जहां पर बहुत होशियार बच्चा, टैलेंटेड बच्चा बैठा हुआ है। यानी कि प्रयागराज का मतलब ही है कि बहुत होशियार, या तो बिहार में या प्रयागराज या फिर उधर राजस्थान आ जाओ। ऐसा नहीं होशियार बच्चा और नहीं है, और भी है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है। यहाँ कॉम्पिटिशन अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पर 234 बच्चे भी बहुत खतरनाक होंगे। उसके बाद मुंबई की बात करते हैं, तो सेंट्रल रेलवे मुंबई और एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो कि अहमदाबाद है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में इतनी वैकेंसीज हैं, परंतु 8-1 लाख के करीब अप्रोक्स फॉर्म डाले गए हैं, जिस वजह से अगर हम देखेंगे 60% अगर बच्चा अप्रोक्स
60% ही पहुंचा हो तो 5-1 लाख बच्चा पेपर देने गया, जहां पहले 422 बच्चे एक सीट पर लड़ रहे थे, पर एब्सेंट होने के बाद एक सीट पर 253 का कंपटीशन नजर आ रहा है। परंतु ये डेंजर की तरफ है, क्योंकि जैसे ही 200 से ज़्यादा एक सीट के लिए बच्चे की लड़ाई होगी तो डेंजर पर जाएगा। एक बार हम पिछली कट ऑफ को भी देखेंगे कि पिछले साल कहाँ क्या कट ऑफ गई थी। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कट ऑफ होती है ना, जो कट ऑफ होती है आपकी, वो पिछली बार क्या थी और इस बार सारा का सारा पर सीट कंपटीशन के हिसाब से ही हम तय करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से फिर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर ये आपका गुवाहाटी हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा इस बार गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ, गुवाहाटी में हमेशा बच्चा ज़्यादा ही फॉर्म भर रहा है। क्यों भर रहा है? हर किसी को लगता है कि यार गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, हर किसी को लगता है गुवाहाटी यहाँ पर पड़ता है। बच्चे क्या लगता है बच्चों को, गुवाहाटी कहाँ पर पड़ता है, गुवाहाटी यहाँ पर। तो जितना भी बिहार का बच्चा है या उत्तर प्रदेश का बच्चा है, बिहार के लिए गुवाहाटी बहुत पास है, तो बिहार के बच्चे अक्सर गुवाहाटी वगैरह जोन चुन लेते हैं, क्योंकि बिहार में नामात्र वैकेंसीज आ रही हैं। इस वजह से हर बच्चा कहाँ का जोन चुन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई गुवाहाटी वगैरह चुन रहा है, ठीक है। इस वजह से भी बहुत सारा बच्चा गुवाहाटी चुन लेता है, और गुवाहाटी में क्या हो जाता है, कंपटीशन ज़्यादा। जबकि अगर गुवाहाटी के खुद के पर्सनल बच्चों की बात करें, गुवाहाटी के खुद के पर्सनल बच्चों की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करता हूं, तो आप एक चीज़ देखोगे, गुवाहाटी में खुद की बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, यानी कि वहाँ वो जो स्टेट है उस स्टेट में बहुत सारा बच्चा नहीं कर रहा होता तैयारी। पर फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन। किस वजह से? ये बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे गुवाहाटी की तरफ जाकर कंपटीशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई जहाँ बच्चा तैयारी कर रहा है वहाँ वैकेंसी नहीं निकल रही, तो वो कहीं और जाएगा, जिस वजह से गुवाहाटी वाले भी परेशान हो जाते हैं। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ भी पर सीट कॉम्पिटिशन एक अच्छा खासा आपको नजर आ जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिकंदराबाद की, तो यहाँ वैकेंसीज इतनी थी, पर यहाँ भी मेरे भाई अगर बात करता हूँ अप्रोक्स इतने फॉर्म डाले गए होंगे जिसमें 60% बच्चा एग्जाम देने पहुंचा, और ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है पर सीट कंपटीशन का। अगर अब्सेंट होने के बाद भी 305 है तो बहुत बड़ी बात है। चेन्नई की बात करूं, चेन्नई की तरफ बहुत बच्चा मूव कर रहा है आजकल। बच्चों को लगता है चेन्नई में खुद का तो कंपटीशन है नहीं, क्योंकि साउथ में ज़्यादातर बच्चे बिजनेस करने की सोचते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे जो यहाँ से हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आप समझिए हर बच्चा चाहता है जॉब लेकर रिस्पेक्ट कमानी, अपनी मम्मी पापा का सपना रोशन करना है। तो बच्चा ना अपने, कोई नहीं चाहता चेन्नई जाना अपने घर से दूर। चेन्नई वैसे जाना सब चाहते हैं, पर अपने घर से दूर रहना नहीं चाहता। पर फिर भी बच्चा निकल जाता है कि यार मम्मी पापा का सपना रोशन करता है, इतनी दूर का जोन चूज करता है, वो भी डेंजर बन जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेंगलुरु, यहाँ तो मात्र 90 वैकेंसीज थी, और वैकेंसीज अगर 90 है तो पर सीट कॉम्पिटिशन 984, ये तो सबसे ही महा डेंजर जोन हो गया। पर अगर मैं सेफ जोन की बात करूँ तो रांची की अगर मैं बात करूं 949 वैकेंसी। अहमदाबाद जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, ये अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप में ये वेस्टर्न रेलवे, अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये खुद ही सेफ हो जाता है। ये बच्चा इस जोन को चुनना चाहता है पर इसे चुन ही नहीं पाता। बच्चा क्या है, चाहता है इस जोन को चुन लूँ, पर वो गलती से क्या चुन लेता है, मुंबई जोन, जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई है, जहाँ वैकेंसी भी कम है। जिस वजह से इस जोन की बात करते हैं तो हमेशा ये सेफ की तरफ चले जाता है। आप समझ पा रहे हो ना, आप जाओगे फॉर्म भरने तो आप चुनोगे मुंबई जोन, और मुंबई जोन चुनोगे क्यों, क्योंकि मुंबई में वैकेंसी है 3000, पर यहाँ पर जब देखोगे लिस्ट में तो मुंबई दिखेगा नहीं। मुंबई ये वाला दिखता है, ये कौन से वाला मुंबई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई। और जिस मुंबई में वैकेंसी है वो अहमदाबाद है, उसे अहमदाबाद लिखते हैं। पर बच्चे का क्या है, बच्चे को यार इतनी सारी चीज़ों का नहीं पता होता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल पर जब भी मैं वीडियो डालूँ तो ध्यान से देखा करो। तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, यानी ये जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, उसकी इतनी वैकेंसीज थी, और बच्चों ने बहुत कम यहाँ पर फॉर्म डाले। 60%, मतलब 60% अगर पहुँचोगे तो 2-1 लाख पहुँचे, जहाँ 109 बच्चा एक सीट पर होना चाहिए था, वहीं एंड होते होते सिर्फ 65 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा था। वहीं रांची में भी अगर आप देखोगे तो एंड होते होते एक सीट पर 61 बच्चा ही लड़ाई कर रहा था। गोरखपुर की अगर बात करूं तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों इतनी वैकेंसीज थी। गोरखपुर और प्रयागराज में से बच्चा अक्सर प्रयागराज को चुनता है, ठीक है। तो गोरखपुर में इतने सारे बच्चों ने इस जोन को अप्रोक्स चुना है, उसमें से 60% अगर एग्जाम देने पहुंचे होंगे। अभी तो आगे पता लगेगा, किसी किसी जोन में 85% बच्चा पहुंचा एग्जाम देने, किसी में 48% पहुंचा है। तो ये डाटा भी जब एंड में निकल कर आएगा ना तो और रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से
अप्रोक्स इतना बच्चा पहुंचा होगा। तो जहां 162 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा था, एंड में सिर्फ 97 लड़ रहा है। इसी तरह से बात करते हैं चंडीगढ़ की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ में देखोगे तो 3537 3537 यहाँ पर वैकेंसीज निकली थी। तो एक बहुत बड़ा नंबर था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चों ने चंडीगढ़ को चुना भी है। परंतु फिर भी ये सेफ जोन की तरफ है। क्यों सेफ जोन की तरफ है उस पर बात करेंगे, परंतु उससे पहले कि इतने सारे बच्चे चंडीगढ़ की तरफ क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका पूरा पंजाब हो गया, इधर आपका राजस्थान हो गया, इधर यानी नॉर्थ की साइड में जितने भी आप देखोगे, चाहे वो बिहार तक ले लो, हर कोई क्या चंडीगढ़ के गाने इतने सारे बने होते हैं कि चंडीगढ़, और वैसे भी है अच्छी जगह, इधर हिमाचल हो गया, तो सब चंडीगढ़ पर मतलब चंडीगढ़ को चुनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पता है जॉब एक बार लग जाएगी यहाँ पर तो एक पैसा तो आएगा, परंतु उसके अलावा एक अच्छी लाइफ भी यहाँ पर होती है। लाइफ तो हर जगह अच्छी है, बट थोड़ा होता है, हर कोई इंसान चाहता है यार कि थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ है जब इस जीवन में पैदा हुए तो देखें। तो और साथ ही साथ अगर देखोगे 60% अगर बच्चे पहुँचे तो 373 पहुँचे। इस हिसाब से जहाँ पहले एक सीट पर 176 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अब कॉम्पिटिशन रह गया एक सीट पर 106 बच्चे। तो इनडायरेक्ट वे में इतने बच्चे ने फॉर्म भरा, तब भी इस जोन को चुना, उसके बाद भी पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। तो दो चीज़ों पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, एक वैकेंसीज कितनी है, उसके कंपैरिजन में कितने फॉर्म डाले गए, या फिर अगर कहीं गलती से कम वैकेंसीज थी और गलती से फॉर्म थोड़े बहुत भी ज़्यादा डाल गए तो बहुत पर सीट कॉम्पिटिशन पहुंच जाता है। भुवनेश्वर की बात करें 803 वैकेंसी, अप्रोक्स इतने लाख बच्चों ने भुवनेश्वर जोन चुना, 60% पहुँचोंगे 85,000 के करीब। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूँ तो पर सीट कंपटीशन 107 रह गया, क्योंकि बच्चे कुछ एब्सेंट भी हुए। तो अगर 60% बच्चा पहुंचता है एग्जाम देने तो उस बेस में एक सीट पर 107। इसी तरह से अगर पटना की बात करते हैं 993 वैकेंसीज थी। तो पटना जोन क्या है कि सबको पता बहुत टफ कंपटीशन रहता है, तो वहाँ पर क्या है बच्चा ना पटना जोन बहुत कम चुनता है। पर मैं आपको एक बात तय कर दूँ, चाहे यहाँ पे 108 पर सीट कॉम्पिटिशन है, पटना जोन की कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। आप कहोगे सर क्यों डरा रहे हो? मेरे भाई देखो, पटना जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत ही खूंखार टाइप के बच्चे, खूंखार टाइप के बच्चे का मतलब है पढ़ाई में खूंखार, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वहाँ का बच्चा। तो अगर वो जोन कोई चुन रहा है पटना जोन, तो दो ही तरह का बच्चा, या तो जो ये पहली बार तैयारी कर रहा है वो सोचता है कि यार कि क्यों दूर जाओ एग्जाम देने जब हम तो बस ट्राई कर रहे हैं, एक जो बहुत खूंखार है 80-90 नंबर लाता है, और इतने सारे 903 बच्चे तो मिल ही जाएंगे। तो 903 कट ऑफ तो वहाँ ज़्यादा जानी ही जानी है। अब ये देख लेते हैं मेरे कट ऑफ जा क्या सकती है। कट ऑफ जो जा सकती है उससे पहले हम देख लेते हैं 2024 वाला जो था उस वाली भर्ती की मेरे भाई क्या उसमें कट ऑफ गई है। ठीक है, अगर उसकी कट ऑफ की बात करें तो ये सभी की कट ऑफ है। भुवनेश्वर की बता रही है 76, 69, 75, भाई जनरल की इतनी थी, EWS की, OBC की, SC की, ST की। इस हिसाब से सबकी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 78, 77, 72, 76, 79, 70, 72, इस तरह से 80 RRB कोलकाता ही गई है। इस तरह से सारी कट ऑफ पहले की गई हुई है। एक बार थोड़ा और बड़ा कर दूँ जिससे आप देख पाओगे। तो अब क्या आपको लगता है, अपने दिमाग से सोचो, क्या कट ऑफ खुद अपने हिसाब से, आप खुद छोटे छोटे बच्चे नहीं रह गए, आप खुद बड़े हो गए हो, क्या लगता है क्या इससे भी कट ऑफ कम जा सकती है इस बार? क्या लगता है इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है? तो मेरे भाई मेरा जो सवाल है उसका जवाब सिंपल इतना सा, नहीं, पहले से कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती। वो बात, क्योंकि देखिए पहले से कम वैकेंसीज निकली हैं। हाँ वो बात सही है कि मेरे पहले से बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भी भरे हैं। कहाँ पहले 1 करोड़ तक फॉर्म भरे गए थे, इस बार 50 लाख से 60 लाख के करीब ही बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो ये बात तो तय है, बच्चा आधा हो गया, फिर उसके बाद भी 60% ही बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। तो इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो यहाँ से एक फ़ायदा बच्चों को मिल सकता है, पर पिछली बार से कम आपका कहीं ना कहीं वो चले आएगा, क्या कहते हैं, कट ऑफ। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप देख रहे होते हो तो एग्ज़ाम पिछली बार वाला बच्चा जो एक नंबर से या आधे नंबर से रह गया होता है वो भी देने आता है। तो कट ऑफ पिछली बार से कम कभी भी ज़्यादातर देखी नहीं गई जाती है। चली जाए तो भगवान की दुआ से अच्छी बात है, बट ऐसा हो नहीं सकता है, तो क्यों उस बहम में जिए। तो अगर आपको मैं बताऊं तो लो कट ऑफ बोर्ड्स और हाई कट ऑफ बोर्ड आपको होता है दो तरह के जोन है। कहीं पर लो जाएगी, जैसा कि हमने अभी देखा कि भाई कहीं पर बहुत कम बच्चों ने मतलब फॉर्म भरे हैं जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करेगा कि भाई वहाँ का बच्चा जो मतलब पेपर देने गया उस तरह का बच्चा, वहाँ पे होशियार वाला बच्चा कितना था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर लो कट ऑफ जोन जो बनेंगे वो 68 से 72 बन सकते हैं, हाई कट ऑफ जोन 78 से 84 बन सकते हैं जनरल के लिए। यानी इसमें
आपका कट ऑफ अगर इसके बीच आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं फायदे में हो। अदर बैकवर्ड ओबीसी की बात करें तो 64 से 68 के बीच जाएगी लो कट ऑफ जोन में, और हाई कट ऑफ जोन 80 से 89 तक जाएगी। 80 से 89 नहीं है, एक सेकंड रुकिए, इसको चेंज कर देते हैं, ये आपकी जाएगी। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी ये कहीं ना कहीं आपकी ये रहने वाली है 76 से 82 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की मेरे भाई, तो लो कट ऑफ जोन 62 से 66, तो हाई कट ऑफ बोर्ड कहीं ना कहीं 72 से 76, शेड्यूल कास्ट की 52 से 60, लो कट ऑफ में तो हाई वाले में 65 से 69, शेड्यूल ट्राइब में 52 प्लस, तो हाई वाले में 58 से 60। इससे तो कम क्या ही जाएगी, शायद इससे 1-2 नंबर ज़्यादा भी आ जाए तो भी इसमें कोई हम शक नहीं कर सकते कि भाई ये ज़्यादा कैसे चलेगी। जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा किसी जोन में जा सकती है, क्योंकि आप समझिए कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बच्चा होशियार होता जा रहा है, क्योंकि जिस चीज़ को पढ़ने के लिए वो दिल्ली या फिर प्रयागराज या दूर दूर जाता था वो उसके घर पर ऑनलाइन उसे मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में अगर ये बात आती है कि सर तैयारी कहाँ से करें, तो मेरे भाई मेरी क्लासेस डेली लाइव चल रही हैं, आप फ्री पढ़ो, कोई आपको पेड पैसे देने की जरूरत नहीं है। राहुल देसवाल मैथ्स कैरियर सर्च करिए, आप कैरियर रेल एग्जाम ये वाला चैनल आ जाएगा। यहाँ पे डेली सुबह 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री में पूरा बैच पढ़ा रहा हूँ। तो जुड़िए, अपनी तैयारी करें। आपको कैसा लगता है कि मेरे भाई मैं ये जो सीरीज़ आपके लिए फ्री में लाया हूँ, क्या आपको अच्छा लगा? क्या कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो कमेंट करके बताएं, और आप इस पूरी चीज़ों पर क्या सोचते हो कि आपके कितने मार्क्स आपको लगता है बनने हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।